अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे नमाज के मसाइल के ताल्लुक़ से कि नमाज में सजदे सहू कब करना वाजिब होता है। ऐसी सूरत कौन सी है कि अगर हम सजदे सहू नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। चूँकि हम बहुत गलत फहमी में रहते हैं, बसा औक़ात हमारे ऊपर सजदा सहू करना वाजिब होता है लेकिन हम सजदा सहू नहीं करते। तो याद रखिएगा, मैं उसूली बातें बताऊंगा। अगर आप इन उसूलों को समझ गए तो आप मसला समझ जाएंगे और आप बहुत सारे मसाइल, बेशुमार मसाइल इन उसूलों से ही हल कर लेंगे। नमाज के अंदर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कुछ चीज़ें वाजिब हैं, कुछ चीज़ें सुन्नत हैं, कुछ मुस्तहब हैं। ये चार बातें पहले याद रखिएगा: फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब। आपने पढ़ा होगा कि नमाज के बाहर के 7 फ़राइज़ हैं जिन्हें शराइत कहते हैं, नमाज के अंदर के 6 फ़राइज़ हैं जिन्हें अरकान कहते हैं। नमाज के बाहर के 7 फ़राइज़ मिसाल के तौर पर कपड़ों का पाक होना, बदन का पाक होना, जगह का पाक होना, नमाज का वक्त होना, किबले की तरफ रुख करना, नियत करना वगैरह वगैरह। और इसी तरीके से नमाज के अरकान नमाज की अंदर की चीज़ें हैं लेकिन वो भी फ़र्ज़ हैं। जैसे तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा जब हम शुरू में अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधते हैं तो जो पहली तकबीर कहकर अल्लाहु अकबर हमने नियत बांधी, इसे कहते हैं तकबीर तहरीमा। इसी तरीके से क़याम करना यानी सीधा खड़ा होना, रुकू करना, सजदा करना, कायदा अखीरा करना, ये तमाम चीज़ें नमाज में फ़र्ज़ हैं। तो जो चीज़ें नमाज के अंदर फ़र्ज़ हैं, इनमें से कोई चीज़ अगर छूट जाए, मसलन आपने तकबीर तहरीमा कहना भूल गए आप, अल्लाहु अकबर, तो अब आपकी नमाज नहीं होगी। फ़र्ज़ के छूटने से वो चाहे जानबूझकर हो या भूल कर हो, नमाज नहीं होती। आप क़याम करना भूल गए, क़िरात करना भूल गए, तो अब इसकी वजह से नमाज नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा, फ़र्ज़ छूट जाए वो चाहे भूल कर हो या जानकर, नमाज नहीं होगी। अब आते हैं वाजिब। नमाज के वाजिबात आपने 14 पढ़े होंगे। जैसे नंबर 1 सूरह फातिहा का पढ़ना, नंबर 2 सूरत का मिलाना, मुतलक क़िरात करना यानी सूरह फातिहा या सूरत। मुतलक क़िरात तो फ़र्ज़ है, दोनों में से कोई एक चीज़ कर लीजिए, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन सूरह फातिहा का अलग पढ़ना, सूरत का अलग पढ़ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें वाजिब हैं। तो ये 14 वाजिबात हैं, आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो नमाज की जो किताबें आती हैं वो ले लीजिएगा, उसमें मिल जाएंगी ये चीज़ें। तो नमाज के 14 वाजिबात अगर आपसे भूल कर छूट जाएं, मिसाल के तौर पर पहला कायदा करना है, 4 रकात वाली नमाज है, 2 रकात में अत्तहियात के लिए बैठना है, आप बैठना भूल गए, तो अब ये क्या हुआ, वाजिब आपका छूट गया। तो अगर ये वाजिब भूल कर छूट जाए तो सजदे सहू करने से नमाज हो जाती है। और अगर वाजिब को कोई शख्स जानबूझकर छोड़ दे तो अब नमाज का लौटाना वक्त के अंदर वाजिब होगा। ये मसला आप समझ गए होंगे कि जो 14 वाजिबात हैं, अगर आप भूल कर छोड़ देते हैं, आप ये समझिए जैसे ईशा की 3 वितर है, उसमें दुआए कुनूत के लिए हाथ उठाना और दुआए कुनूत पढ़ना ये वाजिब है। अब आप भूल गए और हुआ ये कि आपने अलहम्दु पढ़ी और सूरत पढ़ी और रुकू में चले गए, तो अब आप आखिर में सजदे सहव करेंगे, तो अब नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई जानबूझकर छोड़ दे वाजिब, तो इस सूरत में नमाज का लौटाना वक्त के अंदर वाजिब होगा। 2 चीज़ें हो गई। अब आ जाइए नमाज की सुन्नतों पर। नमाज की 51 सुन्नतें लिखी हुई रहती हैं किताबों के अंदर। कैसे? जैसे क़याम की सुन्नतें हैं, क़िरात की सुन्नतें हैं, रुकू की सुन्नतें हैं, सजदे की सुन्नतें हैं, कायदे की सुन्नतें हैं। मिसाल के तौर पे दोनों हाथों को कानों तक उठाना, हथेलियों को बिल्कुल सीधा रखना, उंगलियों को अपनी हालत पे रखना, तो ये सब चीज़ें सुन्नत हैं। तो नमाज के अंदर जो 51 सुन्नतें हैं, इनमें से अगर कोई सुन्नत छूट जाए, वो चाहे जानबूझकर हो या भूल कर हो, तो अब ना तो सजदा सहू की ज़रूरत है और ऐसा भी नहीं कि नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी लेकिन सवाब में कमी होगी, क्योंकि आपने सुन्नत छोड़ दी, तो अब इसकी वजह से सवाब में कमी हो जाएगी। तो जो नमाज की 51 सुन्नतें हैं, याद रखिएगा,
فرض اور واجب چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں سنت یا مستحب کی قبیل سے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے جو سنت یا مستحب ہے تو نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، بس ثواب میں کمی ہوگی۔ نماز کی سنتوں کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور جو مستحب ہیں ان سے بھی ثواب میں کمی ہوگی، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصولی بات یاد رکھیے گا کہ فرض کے چھوٹ جانے سے وہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، نماز نہیں ہوگی۔ واجب بھول کر کوئی چھوڑ دے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر واجب چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی، نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ سنتوں کے چھوڑنے سے وہ چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، نماز ہو جاتی ہے، ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مستحب کو چھوڑنے سے، سنتوں اور مستحب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو نہیں ہوتا، صرف واجب کو بھول کر چھوڑنے سے سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ بات اتنی یاد رکھیے گا۔ کچھ اور الگ صورتیں ہیں کہ سجدہ سہو کب کیا جائے گا واجبات کے علاوہ، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ فقط والسلام۔